दोस्तों, क्या आप भारतीय रेलवे के फैन हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में आप हमारे साथ यात्रा करने जा रहे हैं भारत की दूसरी सबसे तेज ट्रेन भोपाल शताब्दी में। इस ट्रेन की तूफानी 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार किसी के भी होश उड़ा सकती है। इस ट्रेन में कैसा मिलता है खाना और कैसी है इसकी साफ सफाई, जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए रेल फैंस, लेके चलते हैं आपको अपने साथ इस तूफानी सफर पर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी बुंदेलखंड सीरीज। इस कड़ी में हम आज जा रहे हैं ओरछा। इस सीरीज में आप देखेंगे ओरछा और झांसी से जुड़े एक से बढ़ के एक टूरिस्ट प्लेस। ओरछा पहुंचने के लिए हमने आज नई दिल्ली से ली है भोपाल शताब्दी। इस ट्रेन को भारत की दूसरी सबसे तेज ट्रेन का दर्जा प्राप्त है। ये ट्रेन नई दिल्ली से आगरा तक 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। फिलहाल इस समय आप हमें नई दिल्ली स्टेशन पे देख पा रहे हैं। ये है नई दिल्ली का प्लेटफॉर्म नंबर 1 और ये ट्रेन यहाँ से ठीक सुबह 6 बजे अपने निर्धारित समय से स्टार्ट हो गई। आप देख सकते हैं नई दिल्ली से इस ट्रेन का डिपार्चर। हमें नई दिल्ली से वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन, जिसे पहले झांसी भी कहा जाता था, वहां तक जाना है। नई दिल्ली से झांसी की दूरी है 410 किलोमीटर की, जिसको ये ट्रेन तय करती है 4 घंटे 45 मिनट में। फिलहाल भोपाल शताब्दी से तेज एक ही ट्रेन भारत में मौजूद है, जिसे गतिमान एक्सप्रेस कहा जाता है। गतिमान एक्सप्रेस की मैक्सिमम स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद भोपाल शताब्दी का नंबर आता है, जिसकी स्पीड है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद भारत की कोई सी भी दूसरी ट्रेन जैसे वंदे भारत, दूसरी शताब्दी या राजधानी 130 किलोमीटर से ऊपर चलने की किसी भी ट्रेन को परमिशन नहीं है। सिर्फ 2 ही ट्रेन भारत में है, भोपाल शताब्दी जिसकी स्पीड है 150 किलोमीटर प्रति घंटा और गतिमान एक्सप्रेस जिसकी स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। नई दिल्ली से झांसी तक के रूट में हमारे स्टेशन आने वाले थे मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना और ग्वालियर। फिलहाल ये ट्रेन पहुंच चुकी थी दिल्ली के दूसरे स्टेशन हजरत निजामुद्दीन, लेकिन इस ट्रेन का यहाँ पे स्टॉप नहीं था। अब हजरत निजामुद्दीन क्रॉस होने के बाद आप इस ट्रेन की ये तूफानी रफ्तार देख सकते हैं। अब ये ट्रेन 150 किलोमीटर की स्पीड में पहुंच चुकी थी। इस ट्रेन में आपको 2 क्लास देखने को मिलते हैं। पहला है चेयर कार, दूसरा है एग्जीक्यूटिव क्लास। चेयर कार का किराया नई दिल्ली से वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन तक है 1045 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया है 1620 रुपए। अब देखिए इस ट्रेन में मॉर्निंग की चाय सर्व की जा रही है। मॉर्निंग में टी किट में आपको मिलती है एक चाय बनाने की पूरी किट, जिसमें आपको मिल्क पाउडर, चाय का डिप, शुगर और 2 बिस्किट खाने को मिलते हैं। बात की जाए इस ट्रेन के हॉल्ट टाइम की, तो ये काफी स्टेशंस पे सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकती है। जैसे अब अगला स्टेशन जो आने वाला है वो है मथुरा, जहां पे ये ट्रेन रुकेगी सिर्फ 1 मिनट। आगरा में इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद धौलपुर और मुरैना में भी ये ट्रेन सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकती है। ग्वालियर में 5 मिनट और झांसी में 5 मिनट के लिए ये ट्रेन रुकती है। अब देखें, चाय के लिए ये हॉट वाटर भी दे दिया गया और इस ट्रेन में इस तूफानी रफ्तार में चाय पीने का भी एक अलग ही आनंद हमें आ रहा था। कई यूट्यूबर्स इस ट्रेन में गेट के ऊपर खड़े होके वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस ट्रेन में जब 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं आपसे टकराती हैं तो गेट पे खड़े होना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अंदर बैठ के ही आप वीडियो शूट करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और ट्रेन का आनंद भी अंदर बैठ के ही आपको आएगा, क्योंकि ज़्यादा तेज रफ्तार में बाहर अगर आप गेट पे खड़े भी हो जाते हैं तो ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एयर प्रेशर काफ़ी तेज होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं
तो इन्हें लाइक भी जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे कंटेंट्स को शेयर करें। अब थोड़ी देर में इस ट्रेन का पहला हॉल्ट मथुरा जंक्शन आने वाला है। मथुरा को भारत का सबसे बड़ा जंक्शन पॉइंट माना जाता है, जहां से 7 दिशाओं में ट्रेनें जाती हैं। साथ ही साथ मथुरा प्रमुख रूप से जाना जाता है भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के रूप में, और देश विदेश से लाखों की तादाद में श्रद्धालु मथुरा दर्शन करने हर साल आते हैं। तो अब देखिए मथुरा में हमारी ट्रेन का आगमन हो रहा है। मथुरा में इस ट्रेन का अराइवल टाइम है 7:19 और ये ट्रेन यहाँ सिर्फ 1 मिनट के लिए ही रुकती है। हाँ, इस ट्रेन की अच्छी बात यह है कि वंदे भारत की तरह इसमें ऑटोमेटिक गेट नहीं दिए हुए, तो अगर आप बाहर उतर भी जाते हैं तो आसानी से ट्रेन चलने पे वापस ट्रेन के अंदर पहुंच सकते हैं। वंदे भारत में तो ये सुविधा आपको नहीं मिलती। अगर एक बार गेट बंद हो गए तो आप बाहर के बाहर ही रह जाते हैं। तो लीजिए, मथुरा से अब ये ट्रेन चल दी और फिर से 150 किलोमीटर की तूफानी रफ्तार में पहुंच गई। अब थोड़ी देर में ये ट्रेन आगरा पहुंच जाती है। ठीक सुबह के 7:50 पर हमारी ट्रेन आगरा पहुंच गई। ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1 सेकंड भी देरी किए बिना चल रही थी। इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी लाजवाब है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, आगरा पॉपुलर है दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के लिए, और इसे ताज नगरी भी कहा जाता है। और यहाँ भी हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट ताज के दर्शन करने पहुंचते हैं। आगरा में इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट था। इस वजह से हम भी ट्रेन से बाहर आ गए और बाहर से आपको कुछ ये शूट्स दिखा रहे हैं। आगरा रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आगरा कैंट नाम है इस रेलवे स्टेशन का, और यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकती है। आगरा के पेठे भी बहुत प्रसिद्ध हैं, और अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो रेलवे स्टेशन पे ही आपको आगरा के फेमस पेठे मिल जाते हैं। दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे फास्टेस्ट ट्रेन में यात्रा करना अपने आप में एक लाजवाब अनुभव था। नई दिल्ली से आगरा तक के इस पैच में यह ट्रेन 150 किलोमीटर की रफ्तार टच कर जाती है, और आगरा के बाद ये ट्रेन दोबारा भोपाल तक 130 किलोमीटर की रफ्तार में ही चलती है। इस रूट पे इस ट्रेन को 150 किलोमीटर की स्पीड में चलने की परमिशन नहीं है। ठीक 5 मिनट रुकने के बाद अब ये ट्रेन आगरा से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन राजस्थान के धौलपुर के लिए निकल जाती है। बात की जाए दोस्तों इस ट्रेन के वॉशरूम की, तो आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। यहाँ पे पानी पूरी तरह से आ रहा था, वॉशरूम में आपको साबुन भी मिल रहा था, और नीचे टॉयलेट सीट भी साफ सुथरी थी। मतलब इस ट्रेन में साफ सफाई की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप देख सकते हैं इस ट्रेन के अंदर का ये इंटीरियर। अब थोड़ी देर में ही ये ट्रेन उत्तर प्रदेश की सीमा को क्रॉस करके राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। आप फिलहाल उत्तर प्रदेश के ये हरे भरे घास के मैदान देख सकते हैं। इस समय अब सुबह के 8:15 बजने वाले थे, और अब ब्रेकफास्ट सर्व करने की तैयारी ट्रेन में की जा रही थी। अब देखिए हमारे सामने भी ब्रेकफास्ट लगा दिया गया है, जिसमें आपको 2 कटलेट, ब्रेड, फ्रूटी, बटर और सॉस का पाउच दिया जाता है। सफिशिएंट है ये ब्रेकफास्ट अगर आप हल्का फुल्का खाने के शौकीन हैं तो। साथ ही साथ थोड़ा सा वेजिटेबल सैलेड भी आप देख पा रहे हैं, जिसमें मटर और गाजर भी दी जाती है। अब देखिए दोस्तों, कुछ ही देर में हम प्रवेश कर चुके थे राजस्थान के धौलपुर रेलवे स्टेशन पे। यहाँ भी इस ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का ही हॉल्ट टाइम दिया गया था।
इस समय सुबह के 8:40 हो रहे थे और ये ट्रेन एग्जैक्टली राइट टाइम से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंच चुकी थी धौलपुर रेलवे स्टेशन के। अब धौलपुर से ये ट्रेन अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश के मुरैना के लिए निकल गई थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और एक लाइक भी इस वीडियो को जरूर करें। तब देख सकते हैं दोस्तों, हम पहुंच चुके थे चंबल रेलवे ब्रिज के ऊपर। ये नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर भी है। नदी के इस तरफ है राजस्थान और नदी पार करते ही हम अब पहुंच चुके थे मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। तो दोस्तों, हमारे साथ अब आपका स्वागत है मध्य प्रदेश की धरती पे। सोचिए दोस्तों, अपने छोटे से ही सफर में ये ट्रेन कितने राज्य पार कर चुकी है। दिल्ली से चल के ये ट्रेन पहुंचती है हरियाणा, उसके बाद पहुंचती है उत्तर प्रदेश, फिर पहुंचती है राजस्थान और अब हम प्रवेश कर चुके हैं इस ट्रेन के 5वें राज्य मध्य प्रदेश के अंदर मात्र 3 घंटे के अंदर। 8:57 पे अब ये ट्रेन पहुंच चुकी थी मुरैना रेलवे स्टेशन पे। इस ट्रेन के ज्यादातर पैसेंजर मथुरा और आगरा के अंदर ही उतर चुके थे। फिलहाल आधी से ज्यादा ट्रेन आपको खाली देखने को मिल रही होगी। अब बज गए थे सुबह के 9:23 और ये ट्रेन पहुंच चुकी थी मध्य प्रदेश के दूसरे रेलवे स्टेशन ग्वालियर जंक्शन पे। दोस्तों, ग्वालियर अपने किले और दूसरे टूरिस्ट प्लेसेस के लिए पूरे इंडिया में फेमस है। हमने भी अपने YouTube चैनल पे पूरी ग्वालियर सीरीज डाली है जिसमें हमने सारे टूरिस्ट प्लेस को आपको घुमाने की कोशिश करी है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो प्लीज हमारे YouTube चैनल पे जाके उन वीडियोस का एंजॉय लें। दोस्तों, इस ट्रेन से तो जैसा आपको पता है कि हम यात्रा कर रहे हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन तक, लेकिन उस स्टेशन के बाद भी ये ट्रेन 4 स्टेशन और आगे तक जाती है जिसमें ललितपुर, बीना, भोपाल और रानी कमलापति स्टेशन आते हैं। कभी मौका फ्यूचर में मिला तो आपको इस ट्रेन का पूरा ब्लॉग दिखाएंगे एंड टू एंड जर्नी का। ग्वालियर में ये ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकी और ठीक 9:28 पे ये ट्रेन अब हमारी लास्ट डेस्टिनेशन वीरांगना लक्ष्मीबाई के लिए आगे बढ़ चली। आपको अभी तक का ये सफर दोस्तों कैसा लग रहा है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल स्पीड कम है तो इस वजह से इस ट्रेन की ये शूट हम कर पाए, लेकिन वहीं अगर ये ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रही होती तो इस तरह से खड़े होकर गेट पे शूट करना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल ट्रेन स्पीड कम होने के कारण हम आपके लिए ये शानदार वीडियो बना पा रहे हैं। आपको ये सीन कैसा लग रहा है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अब हम पहुंच चुके थे पुनः उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर और बुंदेलखंड की इस रीजन में आपका स्वागत है। ये पूरा इलाका, पूरा लैंडस्केप आपको एकदम डिफरेंट नजर आएगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे इस इलाके के लश ग्रीन सराउंडिंग्स को और छोटी छोटी नहर और पानी के सोर्स आपको इस पूरे इलाके में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये वीडियो हमारी बुंदेलखंड सीरीज की पहली वीडियो है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे झांसी और ओरछा के एक से बढ़ के एक टूरिस्ट प्लेस जिसमें आपको देखने को मिलेंगे राम राजा मंदिर, ओरछा का महल, चतुर्भुज टेम्पल, झांसी का किला और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का महल। साथ ही साथ ध्यानचंद मेमोरियल अपने आप में
एक अनटच्ड लोकेशन है जो कि आप हमारी आने वाली सीरीज में, आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, अब हमारी फाइनल डेस्टिनेशन वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन आने वाला था। ये सफर हमने तो एंजॉय किया और होपफुली आपने भी हमारे साथ इस सफर के मजे उठाए होंगे। अब सुबह के 10:45 होने वाले थे और ये ट्रेन राइट टाइम से वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की धरती पे आपका स्वागत है और अब हम निकल चल रहे हैं अपने नए सफर पे, जहां पे हमें एक से बढ़ के एक टूरिस्ट लोकेशंस को शूट करना है आपके लिए। उम्मीद करते हैं आप हमारी सारी वीडियोस देखेंगे। झांसी पहुंचते पहुंचते ये ट्रेन पहले से ही 2/3 खाली हो चुकी थी। काफी कम पैसेंजर्स झांसी स्टेशन पे उतरे। दोस्तों, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको ये यात्रा कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। यहां तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।